स्टूडेंट वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मंथली एग्जामिनेशन जो सितंबर में हुआ था बिहार बोर्ड का। उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे और जो भी आपको डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो ये ऑब्वियस है हमारा 23 होगा, क्योंकि 25 का मतलब हो गया +5, प्लस से -5, ये हो गया 15 और ये हो गया 13। तो इसका मतलब ये है सिर्फ 23 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और x³ - y³ का जो फॉर्मूला है ये हमको फाइंड आउट करना है ना। तो x³ - y³ होता है हमारा x - y इंटू x² + y² + xy। ठीक है, माइनस वाला है तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा x - y, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है, यदि x + y + z = 0 है तो x³ + y³ + z³ का वैल्यू क्या होगा? 3xyz होगा। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा। चौथा है, बिंदु 4 और 7 में कोटि का मान क्या होता है? x वाला y वाला जो वैल्यू होता है उसी को कोटि बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। तो कोटि, ये x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 7 हो गया। तो ये कोटि पूछ रहा, ऑर्डिनेट पूछ रहा, तो 7 हो जाएगा हमारा आंसर बी। पांचवा क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में ए बी बराबर AC है तो तथा एंगल BAC = 70 डिग्री है, तो कौन ABC का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन है, यही बना दे रहा हूँ, ABC। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ? AB बराबर AC और BAC ये 70 डिग्री दिया हुआ। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो ये वाला जो सामने की जो एंगल है, बराबर भुजा के सामने वाला एंगल जो बराबर होता है, ये वाला एंगल बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 70 डिग्री पहले से है तो इसका मतलब 110 डिग्री हो गया। 110 डिग्री में 2 बराबर भाग होगा तो ये 55 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा? 55 डिग्री। ठीक है, ये 55 डिग्री डी। क्लियर है? जिसको अगर कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट में पूछ लीजिए। अभी 6 नंबर, ट्रायंगल PQR में एंगल PQR और एंगल = एंगल PRQ। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, PQR है ना। इसमें क्या दिया हुआ? एंगल PQR, ये वाला एंगल किसके बराबर है? PRQ, ये वाला एंगल के बराबर है। जब एंगल बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज का उल्टा वाला जो होगा तो सामने का जो अपोजिट साइड होगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये वाला साइड बराबर होगा। PQ दिया हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर। QR दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो PR निकालना, PR का भी वैल्यू कितना होगा? ये बराबर ये इसके है तो 5 सेंटीमीटर होगा। 7 नंबर है, किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर। छोटी भुजा मतलब कि कर्ण को छोड़ करके, ये समकोण त्रिभुज है। ये वाला भुजा में क्या है? 20 और 21। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, आधार का स्क्वायर 441 है, किसका स्क्वायर कितना होगा? तो ये 841, ये किसका वर्ग होता है? 29 का वर्ग, तो डी हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई होता है, ये हो गया हमारा। दो समप्राकृत संख्या का गुणनफल क्या होता है? समप्राकृत संख्या कोई भी मान लेते हैं, 2 4, इसका गुणनफल क्या होगा? 8, मतलब हमेशा सम होगा। 4 और 10, 10 होगा 40, हमेशा सम ही होगा। नंबर ए। अब दिया हुआ बहुपद x² - 2x - 80 का गुणनफल निकालिए। तो ये भी सिंपल है, x² - 2x - 80। तो इसको कैसे करेंगे? 80 को ऐसा फैक्टर में बांटेंगे कि उसका जो जोड़ है -2 हो जाएगा और गुना करके 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे -10x + 8x - 80 कर सकते हैं। अब इसको कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x - 10
और यहाँ पे प्लस का 8 कॉमन, x माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और x प्लस 8। ये पूछ रहा है x माइनस 10 x प्लस 8 बी। ठीक है, इसको मिटा दें। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सिंपल है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किस में माइनस लगा हुआ? बी में लगा हुआ, तो ए बी वाला जो टर्म होगा उसमें माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। माइनस 2ab की तरह माइनस 2ab, इसमें बाकी में सब में प्लस 2ab है, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, इसको पूरा b मान करके तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो b बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a b की जगह पे b बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, और क्या हो जाएगा माइनस ए बी। तो किस ऑप्शन में है? 4, अगर 4 से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 से गुना और 4 से भाग, मतलब कि इस तरह से कर सकते हैं, और माइनस 4ab, बात बराबर है ना। 4 से सब में गुना कर दिए, 4 से भाग कर दिए, इस तरह से 4/4, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 कॉमन रख लिए, 4 से गुना कर देंगे तो 4a स्क्वायर कहाँ गया, इधर बनाना था मुझे, तो ये हो जाएगा 1/4 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब ये बनाना है 2a माइनस बी 3b इंटू 2a प्लस 3b, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट हो गया। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये की जगह पे यहाँ पे क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी क्या है 3b, मतलब 9b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये हो जाएगा। 14 नंबर है -2 और -5 में भुज का मान क्या होगा? एफ सीसा, तो x का वैल्यू वाला क्या होगा -2। चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? समकोण पे समद्विभाजित करती, विषम ये तो नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज भी नहीं होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा, यहाँ पे समकोण है तो ये आयत हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य है, केवल आयत के लिए, केवल वर्ग के लिए, आयत और वर्ग के लिए, इनमें से कोई दोनों के लिए होगा। ठीक है, आयत और वर्ग दोनों का डायगोनल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये वर्ग है, दोनों का डायगोनल क्या होता है? बराबर। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजाएं की लंबाई क्या होगी? ये समचतुर्भुज है, ये एक विकर्ण बड़ा सा, एक मिनट, बड़ा सा चतुर्भुज बना के आपको बताते हैं। ये है हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, ये है इसका डायगोनल, विकर्णों की लंबाई ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, ये भी याद रखना। तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 4, ये 3, आधा आधा हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला भुजा निकालना है ना, तो कितना होगा? 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5, इसका भुजा क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यदि चतुर्भुज के कोण 1:2 3:4 के अनुपात में हो, तो कितना हो जाएगा? हम जानते हैं क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए ये x हो गया 2x 3x 4x, तो 4 3 7 2 9 1 10x, तो x बराबर 36, तो पहला होगा 36 डिग्री। द ग्रेटेस्ट एंगल कितना होगा? 36 गुना x, और 4 गुना 36, 4x है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 4 3 12 2 14। ठीक है, समझ में आया नहीं आया?
अरे इसको क्या करेंगे, ये 1x हो गया, 2x, 3x, 4x, क्लियर है। और इसका टोटल का वैल्यू कितना 360 डिग्री होता है, तो जोड़िए 4 3 7 दोनों एक 10, 10x हो गया 360 डिग्री। तो x बराबर 36 डिग्री। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ 4x वाला, तो 4 गुना 36 वही हो गया 144, ठीक है। अब है आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता, आयत 90 डिग्री होता, आयत वर्ग 90 डिग्री। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण BAC 75 डिग्री तो BCD का मान, तो ये हमारा क्या होता, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 75 डिग्री है, कौन सा ABCD कितना दिया हुआ, कौन BACD, BAD 75 डिग्री दिया हुआ, पूछ रहा है BCD, तो ये वाला निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 75 105 डिग्री हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज क्या होता है, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलाने वाला चतुर्भुज जो होगा वो हमेशा समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये मध्य बिंदु, ये बंद बिंदु, ये बंद बिंदु, ठीक है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा h हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। ये शंकु है हमारा, और शंकु कैसे बनता है, एक जब राइट एंगल को बेस के हिसाब से घुमाते हैं ऐसे करके, मतलब कि कोई खूंटा है, यहाँ पे रस्सी बांध दिए और उसको चारों तरफ घुमाएंगे और इसको ऊपर से ये बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शंकु बन जाएगा, ठीक है। अब शंकु है तो क्या दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है h दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो l निकालना है, ये तिर्यक ऊंचाई, तो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l बराबर क्या होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा कौन सा ये हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई का ये वाला ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l होता है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो उसके रेडियस क्या होगा, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, l बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r निकालना है, तो l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट बोले तो 5 सेंटीमीटर। 26 का क्या है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को दुगुना कर दिया तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l होता है। अब क्या बोलता है, दोनों का ये मान के चला जाए कि एरिया 1 हो गया, पहले का एरिया ये है। अब किसको किसको दुगुना किए, त्रिज्या को दुगुना किए और तिर्यक ऊंचाई को दुगुना किए, तो त्रिज्या हमारा हो गया यहाँ से r था तो 2r हो गया और तिर्यक ऊंचाई l था तो 2l हो जाएगा, तो 4 पाई r l हो गया, 4 पाई r l, तो कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना, पहले पाई r l था अब 4 पाई r l 4 गुना हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक तो होता पाई r l प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये जो शंकु होता है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया। नीचे में क्या होता है, नीचे में सर्किल होता है, ठीक है, और उसका पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो पाई आर कॉमन एल प्लस आर, तो ये हो जाएगा हाँ डी नंबर। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कौन सा होगा, क्या बोलता है, यदि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो ये वर्ग होगा, समलंब तो नहीं होगा। देखिए यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज नहीं होगा, आयत और वर्ग दोनों हो सकता है कि दोनों में बराबर होता है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन द
क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी। कौन सा होगा फिर? यहाँ तो दो दो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। समचतुर्भुज जैसे है तो इसका तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज वर्ग भी होगा, आयत भी होगा, क्योंकि दोनों में बराबर ही होता है, समलंब तो होगा नहीं। तो यहाँ वर्ग या आयत दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा एग्जैक्ट पता होगा तो वो भी बता दीजिए, लेकिन ये दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, वर्ग भी आयत भी। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु आपको बताए थे शंकु कैसे बनता है। ये वाला हमारा जब समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं, मतलब कि अगर ये बांस समझ लीजिए और ये कोई ट्रायंगल वाला एरिया लेकर के इसको घुमाते चारों ओर, तो हमारा शंकु बनता है। शंकु 3D इसलिए, और ये बेस के आधार पे घुमाते हैं। अगर मान के चलिए कोई मतलब कि ये बांस है, ठीक है, यहाँ रस्सी लेकर के हम लोग चारों तरफ घुमाते हैं एक तो सर्किल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे झंडा फहराने के लिए खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, तो बीच में ये झंडा ये हो जाता है बांस, चारों तरफ से सर्किल बन जाता है। अब हर एक पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा शंकु, कैसा शंकु, शंकु टोपी होता है जो कैसे देखते हैं उसे हैप्पी बर्थडे वाला में, तो नीचे में क्या होता है, सर्किल होता है। तो वही पूछ रहा है कि बेस का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल निकाल लीजिए। पाई आर एल त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, तो 22/7 7 दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 220 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल तो कर ही सकते हैं, क्या है, क्या ही है इसका, ठीक है। इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, फिर इससे फिर इससे। इसका गुणनफल करने के लिए 4y² - 4y + y, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4y² - 2y - 2y + 1, ठीक है। यहाँ से 2y कॉमन, y -1, यहाँ पे -1 कॉमन, ये हो जाएगा 2y - 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2y - 1 × 2y - 1, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 2y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था। अब बीजगणितीय सूत्र का उपयोग करके क्या निकालना है, 95 और 96 का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं 100 - 5, 96 को 100 - 4, ये हो गया XA, ये XB। तो क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस a+b × x + ab, ये होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो निकाल सकते हैं कैसे, इसको सीधा गुना कीजिए, इससे अभी निकल जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं 170, फिर इसको इससे गुना -5 × 100, फिर +5 × 4। तो ए की जगह पे 100 × 100 हो गया, तो x² - 100 कॉमन, 100 कॉमन तो 100 क्या हो गया, x हो गया, और 4 माइनस कॉमन 4 + 5, ठीक है। ठीक था, क्वेश्चन ठीक था। x² - x × a + b + ab, ये फॉर्मूला है, इसी पे बैठा देना है, ये का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, यहाँ से ए बी का मतलब कि पूरा पुट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये -5 - 4 का कार्तिकीय जो है, कार्तिकीय तल में निरूपित कीजिए, ठीक है। इसका मतलब है XY कोऑर्डिनेट खींच लेना है। ये हो गया x, ये हो जाएगा x', ये हो गया y, ये हो गया y', ठीक है। ऊपर में प्लस का 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, -1 -2 -3 -4, यहाँ खींचेंगे -1 -2 -3
-4 कहता है बिंदु -5 -4 -5 बोले तो x में -5, ये -3 -4 -5, यहाँ -5 है, ये खींचेंगे ऊपर यहाँ लेके आएंगे और कितना -4 है, y -4 है, तो ये हमारा मिला लेंगे कोई पॉइंट, तो ये हो जाएगा -5 और -4, ये इसी को दिखाना था, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, यदि किसी समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर तो उसको भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान है, कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, उसके विकर्णों की लंबाई ये 40, ये 42, ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, 40 42, तो सुभुजा की लंबाई क्या होगा, और समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को लंब पे समद्विभाजित करती है, 90 डिग्री पे लंब पे समद्विभाजित करती, मतलब ये वाला अगर ABC है तो ये हो जाएगा हमारा ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से लंब का ये निकालना है मुझे, ये लंब वाला हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 400 प्लस 441 841 29 हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। कहता यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में ADC, ठीक है, ADC 123 डिग्री है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है कोई ABCD, तो ADC दिया हुआ 123, तो क्या करना है, BCD निकालना, ये वाला निकालना, और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा इन द सेंस तिर्यक रेखा की एक ही ओर, अगर ये समांतर नहीं, अगर ये समांतर लाइन, ठीक इधर से सीधा बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये समांतर लाइन है L और M, ये है तिर्यक रेखा कोई P, स्मॉल p, तो इधर का एकांतर अंतःकोणों का योग जो होगा, एक ही ओर के एकांतर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको यहाँ देखिए, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गया, इसके बीच मतलब कि एक ही ओर बना हुआ कोण का योग 180 डिग्री हुआ, तो 130 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से 123 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 47 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, और शंकु दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसी में क्या है, 8 नंबर शंकु किधर गया, ठीक है, आ गया, शंकु है, एक शंकु, ये शंकु है हमारा, उसमें क्या दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया 21 सेंटीमीटर, और व्यास दिया ये व्यास दिया हुआ है D बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 21, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा R, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, सब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू 12, एल का वैल्यू 21 प्लस आर का वैल्यू 12, ठीक है। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 3, 33, यहाँ से हम इसको गुना करके फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नंबर का आंसर हो गया, ये 8th नंबर का हो गया, ठीक है। अब 9th नंबर में क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 76 डिग्री, 108 डिग्री तथा 95 डिग्री हो तो चौथे कोण का मान है। हम लोग को पता है चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। इसको मोटा कर लो थोड़ा, 360 डिग्री। यहाँ पे कितना दिया हुआ, 76, 108 और 95, तीनों को जोड़ करके 360 में घटा देंगे, चौथा कोण निकल जाएगा। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 5 19 10 7 17 और ये हो जाएगा हमारा 279 डिग्री। ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 0 में से 9 गया, मतलब 10 में से 9 गया 1, 5 में से 7 गया 15 में से 7 गया 8, ये मतलब 81 डिग्री। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 का आंसर कितना हो गया, 81 डिग्री, ठीक है। अब 10 का देखते हैं। 10 के क्वेश्चंस में यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार का व्यास कितना होगा। अब यहाँ देखिए क्या सब दिया हुआ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉरी बेलन है ना, एक मिनट, बेलन है, बेलन कैसे बनता है, ये हो गया हमारा बेलन, जबकि ये बनेगा कैसे, खोलने के बाद ऐसा दिखेगा, आयत की तरह दिखेगा, ठीक है। और ये जब ये मुड़ेगा तो ये गोल सर्किल ऐसे बन जाता है, ठीक है। ऐसे अब कोई चीज़ को अगर आपको बेलन बनाना है तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी का पेज लीजिए और उसको घुमा के मोड़ दीजिए, तो ये हमारा बेलन बन जाएगा। तो अगर बेलन को खोलते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ये आयत बन जाएगा, ठीक है। इतना दिमाग में होना चाहिए अपने पास। कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, अगर ये खोलेंगे तो ये 2πr होता है नीचे वाला, और ये हमारा हाइट हो जाता है, तो ये होगा 2πrh। लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सब दिया हुआ, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 88 सेंटीमीटर हमारा 88 सेंटीमीटर 2πrh बराबर दिया हुआ। इसमें से 14 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई दिया हुआ, तो यहाँ से 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर निकालना है, एच का वैल्यू 14 दिया हुआ बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 के 88, 2 दूनी 4 और ये 7 दूना 14, मतलब आर बराबर 1 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। अब इसका आधार का व्यास बोलता है, तो आधार का रेडियस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, आर बराबर डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना रेडियस, तो 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड, है ना। तो यहाँ से गुणनखंड है हमारा, एक मिनट, इसको हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, हमने बनाया है व्यू ऑल नोट्स, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ से आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए। ये हम लोग फैक्टराइजेशंस वाला, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए 27x³ + y³ + z³ - 3xyz का, ठीक है।
हमने यहाँ पे इसको बना के रखा ताकि आप लोगों को कम टाइम लगे। यहाँ पे आप देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमको पता है पहले से, ये वाला जो ऑप्शन है ये दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, इसी का फैक्टराइजेशन करना है। बड़ा कर लेते हैं इसको। अब पता है हम लोगों को क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। इसी में अगर क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर ही रखते हैं, ये इधर ही रहता है, और इसको इधर भेज देते हैं इस साइड में, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना पता है, ये फॉर्मूला है। और हम लोग को ये भी पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना पता है। दो जो सूत्र है ये लगेगा, बीजीय व्यंजक जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये यहीं से हम तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो पहले हम लोग ए क्यूब और बी क्यूब पे तोड़ते हैं, सी क्यूब पे ऐसे छोड़ देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो गया, ये फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। बाकी सी क्यूब उतार दिए, सी क्यूब माइनस 3abc, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये ए प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको ए मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ये ए क्यूब कहाँ गया, ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc, यहाँ से आप इसको ए मान लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्लियर है। अब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए क्यूब होगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से ये ए बी एक टर्म है, ए बी एक के जगह पे ए बी है और बी के जगह पे सी है, तो ए प्लस बी, ए के पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी और सी के जगह पे, बी के जगह पे सी है, तो ये इतना हो गया, ए प्लस बी। अब है ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए पे क्या रखें हम लोग, क्या माने, ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी और बी के जगह पे क्या है, सी, तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है, बी की जगह पे सी, तो सी स्क्वायर, और जो था पहले बाद में ला माइनस 3abc, यहाँ से माइनस 3ab कॉमन ले लिए, इसमें से 3ab कॉमन आ जाएगा, माइनस 3ab, तो ये बच गया ए प्लस बी और ये माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए प्लस सी हो गया, ठीक है, क्या समझ में आया। अब क्या देखते हैं, ये वाला टर्म में, कौन सा टर्म में, ये वाला टर्म में और ये वाला टर्म में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो वही कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हम इसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किए, माइनस ए सी और माइनस बी सी, ठीक है, अब प्लस सी स्क्वायर, अब ये ए प्लस बी प्लस सी ले लिए हैं, तो बचा क्या, माइनस 3ab, क्लियर है, ये कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो यहाँ से माइनस ए बी, बचा क्या था, बी सी माइनस सी ए, ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टराइजेशन, मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, सी का फैक्टराइजेशन हो गया इतना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की जगह पे क्या है हमारा, इसको अगर एक मिनट हो, ये गलत बटन दब गया है, और क्या था, नोट्स था, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, 27, एक मिनट, 27 x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, इतना लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट हो गया इसके फॉर्मेट के हिसाब से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या होगा, ये ए हो गया, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहा है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। 3x क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इस यहाँ पे ए के जगह पे रखेंगे 3x, बी की जगह पे y, सी की जगह पे z। तो 3x प्लस वाई प्लस z, और ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z का सी का वैल्यू z स्क्वायर, और माइनस ए बी, ए की जगह पे कितना 3x और y बी की जगह पे y, तो 3xy माइनस बी सी मतलब yz, और माइनस ए की जगह पे कितना 3 और सी की जगह पे z माइनस 3xz। ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? जिसको भी कहीं डाउट होगा वो एक बार पूछ लेना क्वेश्चन कमेंट में। अब है सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा यदि वो केवल यदि और केवल यदि इसके विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समकोण पे हो। अभी हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, कहता है ये वर्ग होगा यदि और केवल यदि इसके विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समकोण पे। ये दो चीज़ दिया हुआ, इसके विकर्ण बराबर है और समकोण पे क्या है, समकोण बनाते हो। ठीक है, एक दूसरे पे समकोण बनाते हो, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक, ये विकर्ण इसको सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, मतलब कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसका AC बराबर है BD के, और एंगल जो है 90 डिग्री पे समद्विभाजित करती है। यहाँ पे हमने बना दिया फिगर। अब यहाँ पे क्या देखना है, अगर कोई भी चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग होता है यदि इसका एक कोण 90 डिग्री हो और सभी भुजा बराबर हो। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो इसका मतलब AD बराबर BC और CD बराबर AB, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ये AD और AB ये भी बराबर, अगर ये बराबर करेंगे तो चारों भुजा बराबर होगा। अगर AD BC के बराबर हो गया, AD BC के बराबर दिया हुआ है, अगर AD AB के बराबर कर देंगे तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर, तो चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और एक कोण 90 डिग्री का दिखा देना, तो इसका मतलब पूरा हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग सर्वांग समता पढ़े हैं, जो सब नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लेना। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होता है। अभी हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABD लिए हैं। ठीक है, और ABC लिए हैं। अब त्रिभुज में देखेंगे ABD और BAC में BD बराबर है CA के। ये जो BD बराबर है AC के, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ कि दोनों विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, और AB क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में AB यहाँ पे इसमें भी है, इसमें भी उभयनिष्ठ है। और AD बराबर BC, AD BC के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। किससे, SSS से, SS सर्वांग समता से। ये ABD बराबर होगा, सर्वांग सम होगा ABC के। तो इसका मतलब ये होगा कि कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देखना है, इतना तो देख लीजिए, कोण A कोण B के बराबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब ये वाला समांतर है, इसके समांतर है,
और ये हमारा एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ से कोण ए कोण बी बराबर है तो 2 कोण ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री ये हो गया तो ये भी 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90, दो कोण एक ठो कोण 90 हुआ तो पूरा 90 हो जाएगा। अब ये तो 90 हो गया। अब ये वाला साइड बराबर दिखाना, ये वाला साइड बराबर दिखाने के लिए हम लोग त्रिभुज ए ओ डी में जाते हैं और ए ओ बी में जाते हैं। यहाँ पे ओ डी बराबर होगा ओ बी के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपको जानना पड़ेगा, ये चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, तो ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा। डी ओ ए ये कोण, ये वाला कोण ए ओ बी के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ए ओ उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ डी और ए ओ बी क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला भुजा के बराबर हो गया। जब ये वाला भुजा के बराबर हो गया तो ये भुजा के बराबर था, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और इसके बराबर ये, तो चारों भुजा बराबर हो गया और एक कोण 90 डिग्री हो। इस तरह से हम लोग प्रूव कर देंगे। ठीक है। अब ये है कौन सा क्वेश्चन? 13 नंबर। सिद्ध करें किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। किसी चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज, इसी में हमने बनाया दिया ABCD बनाए हैं, चतुर्भुज है। इसका मध्य बिंदु EFG को मिला दिए। अब दिखाना EFG जो है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो कैसे होगा? ये हमने पढ़ा है, मध्य बिंदु वाला जो थ्योरम है वो पढ़े थे। ये त्रिभुज है ABC, अगर ये वाला जो है कोई DE है, ठीक है, और ये बराबर भाग में बांटता है, तो यहाँ से परमे में क्या है AD बाय DB या AD बाय AB इज इक्वल टू 1/2। ये अगर पूरा 2 है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो ये मध्य बिंदु है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो AD बराबर 1 सेंटीमीटर, AB बराबर मतलब 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। और अगर 2 मध्य बिंदु को मिलाती है तो ये तीसरे भुजा के पैरेलल होती है, ये भी पता है। ठीक है। ये परमेय आपने पढ़ा होगा, इसलिए आप समझ जाइए इसको। तो AE बटे AC 1/2 होगा। ठीक उसी तरह से DE बटे BC 1/2 होगा। ठीक है। ये पहले समझना होगा, अगर मतलब कि दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे EF समांतर है AC के। क्यों? क्योंकि दोनों मिड पॉइंट को मिला रहा तो ये समांतर हो जाएगा। और समांतर मिड पॉइंट को मिलाने के कारण EF जो होगा, EF हाफ AC होगा, AC के आधा होगा। और HG ये वाला जो ये है HG समांतर है AC के, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, तो इसके ये वाला त्रिभुज में ACD में इसके समांतर हो जाएगा, भुजा के समांतर। और HG ये जो साइड है किसके, AC का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 2 से HG बराबर क्या हो जाएगा, HG बराबर EF हो जाएगा। और पहले से समांतर भी है, मतलब कि ये वाला समांतर इसके समांतर है, तो दोनों समांतर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी समांतर इसके है और HE समांतर BD के है। तो जब आमने सामने की भुजा समांतर है तो वो ऑटोमेटिकली समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। ये 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में क्या है, ये वाला एक शंकु आकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 210 मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर, 210 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से रंगाई करने का खर्च, मतलब 100 वर्ग मीटर में 210 रुपया लगता। तो इसका पहले हमने क्या निकाल दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके चारों ओर का। तो ये निकला पाई r l बराबर 550 मीटर स्क्वायर।
100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपये लगता है, 1 मीटर में कितना हो जाएगा 210/100, तो 550 है। तो ये हमारा 1 जीरो इधर से 1 जीरो इधर से कट करके कितना हो जाएगा 1155 रुपया हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या है, और सिद्ध करना है ये कितना है, इसको तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू हाफ x + y + z और x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद LHS ले लेंगे। ये LHS हो गया, 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ, ये LHS हो गया। अब इसको सॉरी ये LHS नहीं है, ये LHS यहाँ से लेंगे हम लोग, लिखेंगे LHS को RHS के बराबर कर देंगे। हाफ क्या है x + y + z है ना, x + y का होल स्क्वायर, तो इसको x² + y, x - y का होल स्क्वायर है, तो x² + y² - 2xy प्लस y² + z² - 2yz, और ये हो जाएगा z² + x² - 2xz, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या सब आ गया, कॉमन आएगा कुछ, हमको क्या करना है x³ y³ + z³ इतना पुराना है ना, तो यहाँ से कटेगा कुछ xyz नहीं कटेगा, x² 2x² हो गया। एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, x + y + z, यहाँ से 2x², y भी 2 बार होगा 2y², क्लियर है, -2xy, अच्छा z² भी है तो 2z² भी लिख लेते हैं, -2xy - 2yz - 2xz, क्लियर है। इस सब में 2 है, 2 बाहर निकालेंगे, कॉमन कट जाएगा, तो हो जाएगा x + y + z, बच गया x² + y² + z² -xy -yz -xz, क्लियर है। अब एक बार हम लोग गुना भी करेंगे तो भी हो जाएगा, हमको इतना ही चाहिए ना, गुना ही कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर से कर लेते हैं ताकि दिखेगा आपको क्लियर। सॉरी, इससे गुना कीजिए, x³ फिर सबको + xy² + xz² - x² y -xyz, उसके बाद -x² z, x से खेल ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, y से करेंगे, तो प्लस yx² + y³ + yz², और क्या है माइनस कितना हो गया, xy² -y² z और -xyz, क्लियर है। फिर अब z से करेंगे, + x² z + zy² + z³ -xyz -yz² -xz², इतना हो गया। अब इसमें से कैंसिल आउट होगा, हमको क्या चाहिए, x, देखिए ये वाला xy², ये वाला कैंसिल आउट हो गया। मैं अलग अलग कलर में कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। xz² ये वाला
कैंसिल, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस वाला, ठीक है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर जेड है, ये 2 बार काट देते हैं, एक्स स्क्वायर जेड माइनस प्लस कैंसिल, और वाई यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर, वाई स्क्वायर जेड कहीं है, वाई स्क्वायर जेड, ये ऐसे कैंसिल, और क्या हो गया, वाई जेड स्क्वायर, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये इसको काट दिया, ठीक है। अब कितना कुछ बच गया क्या, नहीं बचा, तो बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस 3xyz प्रूव हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।